नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लहर काव्य संग्रह में संकलित उनकी प्रसिद्ध कविता बीती विभावरी जागरी। ये जो कविता है आकार की दृष्टि से बहुत ही लघु, किंतु जागरण की दृष्टि से, काव्य सौंदर्य की दृष्टि से तथा छायावादी काव्य की विशेषताओं की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति के जागरण का संदेश देते हुए अप्रत्यक्ष रूप से पाठकों और सांसारिक जीवों को भी जागरण का संदेश दिया है। कविता में काव्य सौंदर्य के भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष का भी सुंदर सामंजस्य देखने को मिलता है। कवि प्रकृति रूपी नायिका को संबोधित करते हुए रात्रि के व्यतीत हो जाने पर उससे जागृत होने का आह्वान करता है। कवि प्रकृति को एक नायिका के रूप में पाठकों के समक्ष रख करके प्रकृति और पाठकों को, श्रोताओं को जागरण का संदेश देते हुए कहता है कि बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। खग कुल कुल सा बोल रहा, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो ये लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। अधरों में राग अमंद लिए, अधरों में राग अमंद लिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी, बीती विभावरी जागरी। इस सूक्ष्म कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति रूपी नायिका को जागरण का संदेश देते हुए पाठकों से भी हमेशा जागृत रहने का आह्वान किया है। कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है कि हे प्रकृति रूपी नायिका, बीती विभावरी जागरी, अंधकार पूर्ण रात बीत गई है, तमसा समाप्त हो गई है, चारों तरफ प्रातकालीन दृश्य उपस्थित हो रहा है। इसलिए हे प्रकृति रूपी नायिका, अब तो रात्रि जो अंधकार से युक्त थी, जो अज्ञानता से युक्त थी, वह समाप्त हो गई है। इसलिए हे प्रकृति रूपी नायिका, आपको जाग जाना चाहिए, जागृत अवस्था में आ जाना चाहिए। कवि ने प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से प्राकृतिक उपादानों का सुंदर चित्रण करते हुए आगे लिखा है कि अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। कि अंबर रूपी पनघट, आकाश रूपी पनघट, पनघट यानी जहाँ पर पानी का घाट अर्थात जहाँ पर महिलाएं पानी भरने के लिए जाती हैं, उस स्थान को पनघट कहा जाता है। तो कवि कहता है कि रात्रि के बीत जाने पर, प्रातःकाल हो जाने पर,
आकाश रूपी पनघट में तारा घट उषा नागरी, उषा रूपी चतुर नायिकाएं तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट में, अंबर रूपी पनघट में उषा रूपी नायिकाएं तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। अर्थात प्रकृति के साथ साथ सांसारिक दृश्य का चित्रण करते हुए कवि ने कहा है कि जिस प्रकार से प्रातः काल होते ही ग्रामीण जो महिलाएं होती है वह अपने अपने पानी भरने के घटों को लेकर के, घड़ों को लेकर के पनघट के ऊपर जाती है और वहाँ पर जाकर के पानी भरने के लिए उन घड़ों को डुबोती है। उसी प्रकार से इस उषा रूपी नायिका ने भी अंबर रूपी पनघट में अपने तारे रूपी घड़ों को डुबोना प्रारंभ कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि रात्रि के बीत जाने के बाद प्रातःकाल होने पर आकाश में तारे छिपने प्रारंभ हो गए हैं। इसलिए हे प्रकृति रूपी नायिका, अब आप जागृत अवस्था में आ जाइए। आगे कवि कहता है कि इसके साथ साथ ही खग कुल कुल सा, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। लो ये लतिका भी भर लाई, मधुमुकल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। कवि प्रातकालीन वातावरण का वर्णन करते हुए आगे कहता है कि प्रातःकाल होते ही खग कुल कुल सा बोल रहा। पक्षियों के जो समूह हैं वह मधुर अव्यक्त स्वरों में चहचहाने लग जाते हैं। मीठी सुरीली आवाज में प्रातःकाल के होते ही पक्षी भी चहचहाने लग जाते हैं। इस समय प्रातःकाल हो जाने पर पक्षियों के कलरव की मधुर ध्वनियां सुनाई दे रही हैं और मंद शीतल किस लय का अंचल डोल रहा। और मंद शीतल हवा के झोंकों के कारण जो कोमल पत्ते हैं, जो कोंपले हैं, उनका अंचल अर्थात पत्तियां हिलने डुलने लग गई है, वह भी डोल रही है। प्रातःकाल के हो जाने पर कवि प्रकृति रूपी नायिका को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रकृति रूपी नायिका, प्रातःकाल के हो जाने पर जो पक्षी हैं वह भी मधुर कलरव करते हुए चहचहा रहे हैं और शीतल और मंद सुगंधित हवा के चलने से जो कोमल पत्ते हैं वह भी हिल रहे हैं। लो ये लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। और लता पर खिलने वाली जो नई नई कलियां हैं वह भी रस से परिपूर्ण पराग को भर करके खिल रही है। लो ये लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। जो लताएं हैं, लतिका अर्थात लताएं, जो लताएं हैं, जो पत्ते हैं, जो कोंपले हैं, जो छोटी छोटी बेलें हैं, उन बेलों पर भी जो नई नई कलियां, मधु मुकुल नवल नई नई जो कलियां हैं वह रस से भर गई है। अर्थात जो लताएं हैं वह उनकी कलियां भी नए नए नवरस से भर जाने के बाद खिल रही है। इस प्रकार से प्रातःकाल के होने पर सारा का सारा वातावरण मनोरंजनपूर्ण और सरस हो गया है। अर्थात हे प्रकृति रूपी नायिका, अब तो पूर्ण रूप से जागृत होने का समय आ गया है। इस प्रकार से कवि ने प्रातःकालीन दृश्यों का वर्णन करते हुए आगे बताया, अधरों में राग अमंद लिए, अलकों में मल यज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी, बीती विभावरी जागरी। अंत में कवि फिर प्रकृति रूपी नायिका को सखी के रूप में संबोधित करते हुए कहता है कि हे सखी, हे प्रकृति रूपी नायिका, तू अलकों में राग अमंद किए, तू अपने
अधरों में राग अमद किए, तू अपने अधरों में होठों में अत्यधिक राग अर्थात लालिमा या प्रेम भाव को अपनाती हुई तथा अलकों में मलयज बंद किए। अलक अर्थात लटों में अपने बालों के अंदर मलयज अर्थात चंदन से सुगंधित हवा को समेटी हुई, तू अब तक सोई है आली, हे सखी तू अभी तक भी सोई हुई है, अभी तक भी तेरी निद्रा समाप्त नहीं हुई है, आंखों में भरे विहागरी, अभी तक तुम्हारी आंखों में ललाई छाई हुई है। अर्थात प्रेम भाव अभी भी व्याप्त हो रहा है, जबकि चारों तरफ प्रातःकालीन दृश्य उत्पन्न हो गए हैं, प्रातःकाल हो चुका है, फिर भी हे सखी तू अपने होठों के अंदर लालिमा प्रेम भाव को बंद किए हुए, अपनी लटों के अंदर चंदन से सुगंधित हवा को समेटे हुए तू अभी तक सोई हुई है। तूने अपनी आंखों में अभी तक भी विहाग अर्थात प्रेम भाव को समाया हुआ है, तू अभी भी चीर निंद्रा में प्रेम की मस्ती में डूबी हुई है। अतः हे प्रकृति रूपी नायिका, अब विभावरी अर्थात रात्रि समाप्त हो चुकी है, अब आपको जाग जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, सावचेत हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने अपनी छायावादी विशेषताओं से युक्त इस छोटी सी कविता से प्रकृति के साथ साथ पाठकों और श्रोताओं को भी जागृत होने का संदेश दिया है। प्रातःकालीन प्राकृतिक शोभा का अलंकारपूर्ण एवं रहस्यपूर्ण ढंग से सुंदर वर्णन और चित्रण कवि ने इस छोटी सी कविता में किया है। इसमें कवि का प्रकृति के प्रति अनुराग भाव व्यक्त होता है, तो छायावादी शैली में रचित जागरण गीत का एक उदाहरण भी प्रस्तुत कवि ने यहाँ पर किया है। इस कविता में अनुप्रास, रूपक एवं समासोक्ति अलंकारों का और साथ ही साथ मानवीकरण अलंकार का चमत्कारिक ढंग से कवि ने प्रयोग किया है। तत्सम शब्दावली एवं तुकांत गेयता इस कविता में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से कवि ने इस छोटी सी कविता के माध्यम से प्रकृति और पाठकों को सावचेत होने, जागृत होने का सुंदर उदाहरण संदेश हमारे सामने रखा है। जय हिंद, जय भारत।